हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गुडविल एडुकेयर। तो बच्चे, बहुत दिनों से आप लोग का डिमांड था कि सर बेसिक अकाउंटिंग टर्म पे लेक्चर बनाइए, क्योंकि बच्चे आप सभी स्टूडेंट्स जो भी कॉमर्स ऑप्ट किए हैं, आपके लिए कॉमर्स नया सब्जेक्ट है। 10 तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और अब कॉमर्स का ABCD से आपको स्टार्ट करना है। अगर हम कॉमर्स के ABCD की बात करें तो A फॉर एसेट्स, B फॉर बैलेंस शीट, C फॉर कैपिटल और D फॉर ड्राइंग। बच्चे साइंस में तो आप तमाम टर्म पढ़े थे जो बार बार आप यूज करते थे, जैसे इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, फोटोसिंथेसिस, लेकिन कॉमर्स के टर्म अभी आपके लिए नए हैं। तो कुछ भी आगे पढ़ने से पहले कॉमर्स के टर्म के बारे में हम जानेंगे और उन सब टर्म को इतने अच्छे से क्लियर करेंगे कि 2 से 3 लेक्चर में आपका पूरा टर्म कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा बताऊंगा कि किताब का सिंगल पॉइंट नहीं छूटेगा और दोबारा किताब पलटने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और अगर कभी आप पलटे तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो हमारे लेक्चर में मिस होगा। केवल आप बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए, तो सबसे पहले बच्चे आपको मैं अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ चंदन सर एंड BCom एंड MCom पास आउट फ्रॉम BHU मेन कैंपस। मैं BHU मेन कैंपस से BCom और MCom पास आउट हूं, B.Ed क्वालिफाइड हूं और जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं, इसलिए अपने नाम में लगाता हूं एक्स नवोदयन। और 10+ ईयर्स से मैं लगातार पढ़ा रहा हूं और अब तक कम से कम कॉमर्स में 2500 से अधिक बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं। कम से कम 500+ बच्चे BHU और DU में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए, ज्यादा देर नहीं करते हैं, अब टर्म स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले बच्चे, अगर आप हमें YouTube चैनल पे फॉलो करेंगे तो हमारे चैनल का पेज कुछ इस तरह से रहेगा, गुडविल एडुकेयर, और हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है बच्चे P30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी। लंका पे लंका थाना के जस्ट बगल में हमारा गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर मेन रोड पे है, और हमारे गिवन कॉन्टेक्ट नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे। चलिए बच्चे, सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे टर्म दिख रहा है कैपिटल, और बच्चे कैपिटल को हिंदी में पूंजी कहते हैं। कैपिटल को हिंदी में पूंजी कहते हैं। कैपिटल क्या होता है जरा समझिएगा बच्चे। किसी भी बिजनेस में जो बिजनेस का ओनर होता है, वो जो पैसा लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। मतलब एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। कि किसी भी बिजनेस में जो बिजनेस का ओनर होता है वो जो पैसा लगाएगा उसे कैपिटल कहते हैं। यहां पे जो अमाउंट वर्ड हमने यूज किया है, इस अमाउंट का मतलब क्या है बच्चे? इधर कैश, असेट्स या गुड्स। चाहे वो कैश हो सकता है, चाहे असेट्स हो सकता है, चाहे गुड्स हो सकता है। मतलब बिजनेस में बिजनेस का ओनर चाहे कैश इन्वेस्ट करे, चाहे गुड्स इन्वेस्ट करे, चाहे असेट्स इन्वेस्ट करे, इन सबके कंबाइंड फॉर्म को कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट टर्म में है आपका मतलब मीनिंग है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, असेट्स एंड गुड्स। कैपिटल में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, असेट्स और गुड्स। जैसे मान लो बच्चे, कैश में मान लीजिए कि कोचिंग एक बिजनेस है और कोचिंग में मैंने 5 लाख रुपया कैश इन्वेस्ट किया और 2 लाख का मैंने कोचिंग में असेट्स लगाया, फर्नीचर। तो बताइए मेरा कैपिटल कोचिंग को कितना हो गया? कहोगे सर 7 लाख। क्यों? क्योंकि 5 लाख कैश और 2 लाख का एसेट्स, मतलब मेरा कैपिटल हो गया 7 लाख। बच्चे, गुड्स का मीनिंग आगे क्लियर करेंगे। अगर आपको बिजनेस का टोटल असेट्स पता है, असेट्स का मतलब प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये टोटल एसेट्स है। अगर बच्चे मान लीजिए बिजनेस का टोटल एसेट्स 10 लाख रुपीज का है, 10 लाख का है, आपने हमसे पूछा कि सर क्या आप कोचिंग के लिए कोई लोन वगैरह भी लिए हैं? हमने कहा हाँ बच्चे, मैं 3 लाख रुपए का लोन लिया हूं। आप कहोगे सर जब आपके कोचिंग का टोटल एसेट्स 10 लाख है और 3 लाख रुपया आपका लोन ही है, लाइबिलिटीज ही है,
तो इट मीन्स टोटल एसेट्स में से बोरोड फंड लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे, वी विल गेट कैपिटल। ठीक है, तो बच्चे कैपिटल का मीनिंग आई होप क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि किसी भी बिजनेस में जो बिजनेस का ओनर है वो जो पैसा लगाए उसको कैपिटल कहते हैं, और किसी और से लेंगे उसको लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे कोचिंग एक बिजनेस है, और कोचिंग में देखो हम एज अ ओनर क्या क्या पैसा लगाए हैं, क्या क्या चीजों में पैसा लगाए हैं, जिन जिन चीजों में पैसा लगाए हैं उन सब का कंबाइंड फॉर्म मेरा कैपिटल है। अगर 7 लाख रुपया मैं खुद अपना लगाया हूं, ये मेरा कैपिटल है, और 3 लाख जो किसी और से लिए हैं, बैंक से लोन लिए हैं, ये हमारा लाइबिलिटीज है बच्चे। आई होप मीनिंग क्लियर हो गया। आप बिजनेस स्टार्ट करना, आप जो पैसा लगाओगे वो आपका कैपिटल कहलाएगा, किसी और से लोगे तो लाइबिलिटीज कहलाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो टेक स्क्रीनशॉट फास्ट। ओके, नेक्स्ट टर्म हमारा है गुड्स। गुड्स क्या होता है बच्चे? गुड्स क्या होता है? गुड्स को हिंदी में माल बोलते हैं। किसी भी बिजनेस में जो बिजनेस का ओनर होता है वो पैसा लगाने के बाद उस पैसे से वो सामान खरीदता है जिस चीज का वो बिजनेस करता है। मतलब गुड्स मीन्स द थिंग्स इन विच फर्म डील्स। गुड्स मीन्स द थिंग्स इन विच फर्म डील्स, मतलब फर्म जिस चीज का बिजनेस करता है उसको गुड्स कहते हैं। या द थिंग्स विच इज परचेज फॉर रीसेल, जिस चीज को बेचने के लिए खरीदा गया है उसको गुड्स कहते हैं। जैसे हर बिजनेसमैन के लिए अलग अलग आइटम गुड्स है। ग्रोसरी शॉपकीपर के लिए चावल दाल चीनी गुड्स है, स्टेशनरी के दुकानदार के लिए पेन पेपर पेंसिल गुड्स है, फर्नीचर के दुकानदार के लिए फर्नीचर गुड्स है, मोबाइल के दुकानदार के लिए मोबाइल गुड्स है। मतलब बच्चे जो जिस चीज का बिजनेस करे उसके लिए वो चीज गुड्स है। क्या मेरे लिए फर्नीचर गुड्स है? कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इसका बिजनेस नहीं करता हूं। तो सवाल है सर आपके लिए क्या है फर्नीचर? बच्चे सुनो, जैसे दुकानदार जिस चीज का बिजनेस करता है दुकानदार के लिए वो चीज गुड्स है, बट यदि हम या आप उसे खरीदते हैं दुकान से और यदि हम लंबे टाइम तक यूज करेंगे तो हमारे लिए असेट्स है, कम टाइम तक यूज करेंगे तो एक्सपेंस है। जैसे हम फर्नीचर खरीदे कोचिंग में आप लोगों के बैठने के लिए, तो ये हमारा असेट्स है, और हम जो पेन पेपर पेंसिल और स्टेशनरी का आइटम खरीदते हैं ये हमारा एक्सपेंस है। समझ में आ गया? तो सिंपल याद रखिएगा, गुड्स का मतलब माल होता है। वो माल स्कूल वाला माल नहीं, जो दुकानदार बेचता है सामान, उस सामान को माल कहते हैं। दुकानदार कहता है माल आया है, मतलब वो सामान आया है जिसका वो बिजनेस करता है। बच्चे कई बार आप देखोगे कि ट्रक पे फ्रंट में लिखा रहता है गुड्स कैरियर। गुड्स कैरियर आप देखना बच्चे, ट्रक पे लिखा रहता है गुड्स कैरियर। गुड्स कैरियर मतलब होता है गुड्स कैरी करने वाला। हम जब छोटे थे तो हमें लगता था गुड कैरियर होना चाहिए था, ये एस नहीं होना चाहिए था, अच्छा ढोने वाला। लेकिन जब कॉमर्स लिए और समझ में आया नहीं, वो गुड्स कैरियर लिखा हुआ है, वो सही लिखा हुआ है, मतलब कि माल ढोने वाला। ट्रक पे किसी न किसी दुकानदार का माल ढोता है, मतलब कि गुड्स कैरी होता है। ठीक है, ट्रेन में आप देखते होंगे बच्चे, ट्रेन में कि मालगाड़ी होता है ना, मालगाड़ी मतलब कि गुड्स कैरी करने वाला गाड़ी। आई होप गुड्स का मीनिंग क्लियर हो गया। मतलब गुड्स मीन्स वो सामान जिस चीज का फर्म बिजनेस करता है, जिस चीज में डीलिंग करता है। कपड़े के दुकानदार के लिए कपड़ा गुड्स है, फर्नीचर के दुकानदार के लिए फर्नीचर गुड्स है, ग्रोसरी शॉपकीपर के लिए चावल दाल चीनी गुड्स है, स्टेशनरी के दुकानदार के लिए पेन पेपर पेंसिल गुड्स है, मोबाइल के दुकानदार के लिए मोबाइल गुड्स है। जो जिस चीज का बिजनेस करे उसके लिए वो चीज गुड्स है। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल भी दिया है, फर्नीचर इज गुड्स
फॉर फर्नीचर डीलर, फॉर अदर्स फर्नीचर इज असेट्स, बाकी लोगों के लिए फर्नीचर असेट्स है जो इसका बिजनेस नहीं करते हैं। चलिए बच्चे, इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक फास्ट। ओके बच्चे, नेक्स्ट टर्म पे हम आते हैं। देखिए, नेक्स्ट टर्म है आपका ड्राइंग। ड्राइंग को हिंदी में बच्चे आहरण बोलते हैं। ड्राइंग क्या होता है, कई बार बिजनेस का जो ओनर है वो बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल यूज में खर्च कर लेता है, या बिजनेस से कोई पर्सनल पेमेंट कर देता है, बिजनेस का गुड्स घर लेके चला जाता है घर के यूज के लिए, तो जितने वैल्यू का, चाहे वो कैश विड्रॉ करे चाहे गुड्स विड्रॉ करे, उसे ड्राइंग कहते हैं। मतलब एनी अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज। कोई भी अमाउंट बिजनेस से ओनर विड्रॉ करे, कोई भी अमाउंट बिजनेस से ओनर क्या करे, विड्रॉ करे, है ना। एनी अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर, बच्चे विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। कोई भी अमाउंट ओनर बिजनेस से निकाला हो, किसके लिए, फ्रॉम द बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज। ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए मनी विड्रॉ किया है, उसे ड्राइंग कहते हैं। और बच्चे याद रखना कि विद द अमाउंट ऑफ ड्राइंग कैपिटल डिक्रीजेज। जब ओनर ड्राइंग करेगा तो ड्राइंग करने से उसका कैपिटल डिक्रीज करेगा। जैसे मैं बिजनेस का ओनर हूं, मैंने क्या किया, आपने फी दिया, वो कोचिंग का इनकम है, मैंने उसमें से 5,000 रुपया खर्च कर लिया अपने लिए, घर के लिए, या बिजनेस के पैसा से मैं अपने घर का रेंट दे दिया, बिजनेस के पैसा से मैंने घर का बिजली बिल पे कर दिया, ये मेरा ड्राइंग कहलाएगा। और बच्चे ड्राइंग करेंगे तो कैपिटल मेरा घटेगा ना, लगाएंगे पैसा तो कैपिटल बढ़ेगा, और पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो कैपिटल घटेगा। आई होप मीनिंग क्लियर हो गया। मैंने क्या क्या टर्म आपको बता दिया, एक बार देखिएगा जो टर्म आपको बताए हैं। आपको मैंने बच्चे सबसे पहले बताया कैपिटल। कैपिटल की बिजनेस में ओनर जो पैसा लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। दूसरा वर्ड हमने आपको बताया था गुड्स, कि गुड्स का मतलब माल होता है। गुड्स का मतलब माल होता है, कि जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वो चीज हमारे लिए गुड्स है। नेक्स्ट टर्म हमने आपको बताया ड्राइंग। ड्राइंग मतलब ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो पैसा निकालता है उसे ड्राइंग कहते हैं, और ड्राइंग करने से कैपिटल घटता है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या है बच्चे। नेक्स्ट टर्म है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है कर्ज, ऋण, डेप्ट। लाइबिलिटीज मीन्स कर्ज, ऋण, डेप्ट। क्या होता है, अगर देखो याद रखना कि बिजनेस में ओनर पैसा लगाए तो कैपिटल कहलाता है, और ओनर के अलावा बिजनेस किसी से पैसा ले वो लाइबिलिटी कहलाता है। ठीक है, कि एनी अमाउंट बोरोड, एनी अमाउंट बोरोड बाय द फर्म फ्रॉम द आउटसाइडर, एनी अमाउंट बोरोड बाय द फर्म फ्रॉम द आउटसाइडर्स इज कॉल्ड लाइबिलिटी। कोई भी अमाउंट फर्म ने जो आउटसाइडर से लिया है उसे लाइबिलिटी कहेंगे। अब सवाल है सर आउटसाइडर कौन है, अदर देन ओनर। याद रखना आउटसाइडर कौन है, अदर देन ओनर, अदर देन ओनर। क्यों, ओनर पैसा लगाया तो वो तो कैपिटल कहलाया था, और किसी और से लेगा उसे लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है बैंक लोन। जैसे अगर बैंक से लोन लिया गया फर्म के लिए लाइबिलिटीज है। क्रेडिटर्स, अभी क्रेडिटर का मीनिंग जस्ट आगे बताएंगे, थोड़ी देर के लिए आप समझ लो कि क्रेडिटर लाइबिलिटीज का पार्ट है। क्रेडिटर क्या होता है, जिस पर्सन से हम गुड्स उधार में खरीदते हैं वो मेरा क्रेडिटर लगेगा। ठीक है, आगे डिटेल में बताएंगे। ओके, तो आपको लाइबिलिटी बता दिए कि किसी भी पर्सन से बिजनेस अमाउंट बोरो करता है, लोन लेता है, तो बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है। ओनर लगाए तो कैपिटल, किसी और से ले तो लाइबिलिटी।
अब हम बात करते हैं बच्चे टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी की। ठीक, लाइबिलिटी आपको बता दिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, टाइम। बच्चे टाइम के आधार पे लाइबिलिटी कितने तरह के होते हैं? तो समय के आधार पे लाइबिलिटी दो तरह के होते हैं। कौन कौन? एक होता है करंट लाइबिलिटीज और दूसरा होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है बच्चे, समय के आधार पे, समय के आधार पे लाइबिलिटी दो तरह का होता है। एक होता है आपका करंट लाइबिलिटी और दूसरा होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब ये करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है जरा समझिएगा। याद रखना, किसी से लोन लिए और यदि वो लोन का अमाउंट विद इन 1 ईयर रिटर्न करना है, विद इन 12 मंथ रिटर्न करना है, तो उस लोन को करंट लाइबिलिटीज कहेंगे। जैसे लोन लिए, इफ वी हैव टू रिटर्न दैट मनी विद इन 12 मंथ, चाहे 6 महीना में लौटा दो चाहे 9 महीना में लौटा दो। मतलब याद रखना, अगर 12 महीने तक के लिए लोन लिए हैं, अप टू 1 ईयर के लिए लोन लिए हैं, उस लोन को करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। तो सवाल होगा सर अगर 1 साल के बाद रिटर्न करना होगा तो उसे नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब देखिए करंट लाइबिलिटीज, दीज आर रीपेबल, दीज आर रीपेबल, जिसको हमें वापस रीपे करना होगा बाय द फर्म विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जिस लोन को हमें 1 साल के अंदर रिटर्न करना होगा उसे करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल है शॉर्ट टर्म लोन, जो लोन कम समय के लिए लिए हैं उसे करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी लिख लो, क्रेडिटर। क्रेडिटर बच्चे करंट लाइबिलिटीज का एग्जाम्पल है, जिससे गुड्स उधार में खरीदते हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है? दीज आर रीपेबल बाय द फर्म आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। याद रखना, जिस लोन का पेमेंट 1 साल के बाद करना होगा उसे नॉन करंट लाइबिलिटीज कहते हैं, और जिसका रीपेमेंट 1 साल के अंदर करना है, विद इन 1 ईयर करना है, उसे करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज का एग्जांपल है लॉन्ग टर्म लोन, जो लोन लंबे टाइम के लिए लिए हैं। और इसका एक एग्जांपल याद रख लेना, डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है, मीनिंग आगे बताऊंगा, अभी याद रखना कि डिबेंचर कंपनी इशू करती है और ये बोरोड फंड का पार्ट है, नॉन करंट लाइबिलिटीज का एग्जांपल है, 1 साल से अधिक के लिए इशू किया जाता है। ठीक है, आई होप मीनिंग क्लियर हो गया कि समय के आधार पे लाइबिलिटी दो तरह का होता है, टाइम के आधार पे, ड्यूरेशन के आधार पे, एक करंट लाइबिलिटीज और दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज 1 साल के अंदर रीपे करना होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज 1 साल के बाद रिटर्न करना होता है। चलो बच्चे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट टर्म है टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड। देखो मैंने लाइबिलिटी आपको बताया, एक तो टाइम के आधार पे और दूसरा है सोर्सेस ऑफ फंड के आधार पे। सोर्सेस ऑफ फंड का मतलब है पैसा कहां से आया है, आने का सोर्स क्या है, इसके बेसिस पे लाइबिलिटी दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटरनल लाइबिलिटी, एक होता है बच्चे इंटरनल लाइबिलिटी और दूसरा होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। याद रखना कि इंटरनल लाइबिलिटीज को बच्चे हम लोग ओनर्स फंड भी कहते हैं और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को बोरोड फंड कहते हैं। मतलब यदि फर्म ओनर से पैसा लिया है, ओनर से पैसा लिया है उसे इंटरनल लाइबिलिटी कहेंगे, और किसी आउटसाइडर से पैसा लिया है उसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहेंगे। ओनर जो पैसा लगाया, कहोगे सर आप तो बताए थे ओनर जो लगाया उसको कैपिटल कहते हैं। हाँ बच्चे, उसी कैपिटल को ही इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं, आउटसाइडर से जो लेते हैं उसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहते हैं। मतलब कोई अगर आपसे पूछ दे कि क्या कैपिटल लाइबिलिटी हो सकता है, कहोगे यस सर, इंटरनल लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ फंड के बेसिस पे लाइबिलिटी कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन?
इंटरनल एक्सटर्नल, ओनर लगाएगा तो उसको इंटरनल लाइबिलिटीज कहेंगे, ओनर्स फंड, इंटरनल का दूसरा नाम है ओनर्स फंड, एग्जांपल है कैपिटल, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का दूसरा नाम है बोरोड फंड, एग्जांपल है क्रेडिटर्स, बैंक लोन। बच्चे जब मैं लाइबिलिटी बोलूं तो आपको एक्सटर्नल लाइबिलिटी समझना है, लेकिन मैं पूछूं कि क्या कैपिटल लाइबिलिटी हो सकता है, कहोगे यस सर एज पर इंटरनल लाइबिलिटीज, सोर्सेस ऑफ फंड के बेसिस पे। ओके, एक बार लाइबिलिटी के बारे में आपको समरी कर दूं कि लाइबिलिटी क्या होता है, किसी भी आउटसाइडर से जो हम पैसा लेते हैं उसको लाइबिलिटी कहते हैं। टाइम के आधार पे, ड्यूरेशन के आधार पे लाइबिलिटी दो तरह के होते हैं, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। याद रखना कि जिस लोन का पेमेंट 1 साल के अंदर करना है, विद इन 12 मंथ करना है, उसे करंट लाइबिलिटीज कहेंगे, और जिसका पेमेंट 1 साल के बाद करना है उसे नॉन करंट लाइबिलिटीज कहेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चे सोर्सेस ऑफ फंड के बेसिस पे लाइबिलिटी दो तरह के होते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड के बेसिस पे इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल को ओनर्स फंड कहते हैं, एग्जांपल है कैपिटल, और एक्सटर्नल को बोरोड फंड कहते हैं, एग्जांपल है क्रेडिटर्स, बैंक लोन। नॉर्मली लाइबिलिटी का मतलब होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। चलिए बच्चे, अगर कोई बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो जल्दी से ले लो भैया स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट फास्ट। चलिए नेक्स्ट टर्म हम आपके सामने देते हैं, नेक्स्ट टर्म है एंट्री। देखो बच्चे, एंट्री क्या होता है आपके सामने यहां पे देखो, ये जो अकाउंटेंट हैं, हालांकि देखने में बहुत दुबले पतले हैं, क्योंकि अकाउंटेंट का सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होता है, या होता भी है तो ये अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहे हैं, ये जो लिखा पढ़ी का काम कर रहे हैं इसी को एंट्री कहते हैं। एंट्री क्या होता है, तो जब बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है उसको एंट्री कहते हैं। मतलब when a transaction is recorded in the books is called entry। ये एंट्री बुक है, ये अकाउंटेंट यहां पे एंट्री कर रहे हैं। समझ में आ गया ना कि जब बिजनेस के बुक्स में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा उसको एंट्री कहते हैं। कहता है ना, अरे जरा एंट्री कर देना, जरा रिकॉर्ड कर देना। समझ में आया ना? नेक्स्ट टर्म है बच्चे आपका डेब्टर्स। याद रखना, पहली बार जब हम बोलते हैं तो डेब्टर बोलते हैं ताकि आपको समझ में आए, बी भी लिखा हुआ है, और इसको पढ़ते हैं डेटर। बी जो है बच्चे, ये बी साइलेंट है, ये बी जो है साइलेंट है, ठीक ना। डेटर या डेटर्स, डेटर्स को देनदार कहते हैं। डेटर क्या होता है, देखो बच्चे, हम जब बिजनेस करते हैं तो गुड्स हम कैश में भी बेचते हैं और क्रेडिट में भी बेचते हैं। क्रेडिट मतलब उधार। जैसे एक तो होता है कि हम गुड्स बेचे तुरंत पैसा लिए, और एक होता है बेचे अभी नहीं लिए हैं, उधार बेचे हैं। तो बच्चे डेटर का मतलब होता है द पर्सन टू हुम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जिसको गुड्स उधार में बेचते हैं उसको डेटर कहते हैं, ठीक है। द पर्सन टू हुम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड डेप्टर्स। डेटर्स को देनदार कहते हैं। जैसे मान लो फर्म ने इनको गुड्स उधार में बेचा, तो जिसको फर्म ने गुड्स उधार में बेचा वो डेटर है। सवाल है सर कब तक डेटर्स है, जब तक ये पैसा दे नहीं देते हैं तब तक ये देनदार है, और जब पैसा दे देंगे तब ये डेटर्स नहीं रहेंगे। डेटर्स का मतलब होता है द पर्सन टू हुम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड डेप्टर, ठीक है। जरूरी नहीं कि गुड्स ही बेचो, नॉर्मली गुड्स बेचते हैं तो वो डेटर है ही। यदि हम किसी को उधार में कैश दिए हैं, पैसा दिए हैं उधार कुछ दिनों के लिए, तो जब तक वो पैसा लौटा नहीं देता है तब तक मेरा डेटर कहलाएगा। नेक्स्ट है बच्चे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का हिंदी होता है लेनदार। क्रेडिटर क्या होता है, द पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। देखो, जिसको उधार बेचे थे वो डेब्टर, हम जिससे उधार खरीदे हैं वो मेरा क्रेडिटर। द पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिटर। जैसे मान लो कि हम एक बिजनेसमैन हैं, हमने जिससे उधार में गुड्स खरीदा वो पर्सन मेरा क्रेडिटर है, उसको लेनदार कहते हैं क्योंकि पैसा वो हमसे लेगा। क्लियर है मीनिंग? स्क्रीनशॉट लेते चलो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, नोट करना है नोट करते चलो। लाइव स्टॉक का हिंदी है पशुधन। पशुधन क्या होता है बच्चे, पहले के बिजनेसमैन क्या रखते थे, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी। आज के बिजनेसमैन कार, बस, ट्रक रखते हैं, पहले के बिजनेसमैन बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी रखते थे। तो डोमेस्टिक एनिमल यूज्ड इन द बिजनेस इज कॉल्ड लाइव स्टॉक। बिजनेस में जो डोमेस्टिक एनिमल है,
काऊ है, ऑक्स है, मुर्गी है, घोड़ा है, ये सब बिजनेस के लिए क्या है? लाइव स्टॉक। जब भी बिजनेस में कभी भी डोमेस्टिक एनिमल खरीदोगे तो जब जर्नल एंट्री करोगे तो याद रखना बच्चे, उसके लिए लाइव स्टॉक वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है बैड डेब्ट्स, डूबंत ऋण, या जो पैसे बोले इसको, जो पैसा डूब गया उसको बैड डेब्ट कहते हैं। बच्चे, हम जब किसी को गुड्स उधार में बेचते हैं या पैसा देते हैं किसी को, तो जरूरी नहीं है कि पूरा पैसा उससे हमें मिल ही जाए, कुछ पैसा डूब जाता है। हम भी पढ़ाते हैं तो कई बार होता है कि कुछ बच्चे पढ़ के चले जाते हैं, तो जब उधार पढ़ के चले गए तो हम सोचे वो मेरा डेटर्स हैं क्योंकि उधार में बेचे हैं, और यदि वो पैसा हमें नहीं दिए, वो पैसा मेरा डूब गया, बैड डेब्ट हो गया। कहते ना सर आपका पैसा डूब गया, अब वो नहीं आने वाला है, वो कहीं और ज्वाइन कर लिया, तो वो पैसा बैड डेब्ट होता है। हालांकि बच्चों से ज्यादा पैसा डूबता नहीं है, क्योंकि बच्चे गुरुजी का पैसा रखते नहीं है, दे देते हैं, है ना। लेकिन उधारी दुकानदार का डूबता है, टीचर्स के ज्यादा पैसा डूबता नहीं है, क्योंकि बच्चे कभी पैसा लेके जाते नहीं है। एक आध एक्सेप्शन को छोड़ दो तो बच्चे पैसा दे के ही जाते हैं, लेके नहीं जाते। ठीक है, तो बच्चे जब हम किसी को गुड्स उधार में बेचे, वो पैसा अगर हमें नहीं मिल पाया, डेटर से डूब गया, उसे बैड डेब्ट कहते हैं। लिखा है द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स इज कॉल्ड बैड डेब्ट। जो पैसा डेटर से नहीं मिल पाएगा, डूब गया, उसे बैड डेब्ट कहते हैं। इट इज लॉस फॉर द फर्म। बैड डेब्ट फर्म के लिए क्या है बच्चे? बैड डेब्ट फर्म के लिए लॉस है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है बच्चे आपका इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया। इंसॉल्वेंट क्या होता है? जब कोई पर्सन लोन लिया और यदि वो लोन रीपे कर पाने में कैपेबल नहीं है, जैसे मान लो कि कोई फर्म से कोई बिजनेस ने बैंक से लोन लिया या कोई इंडिविजुअल लोन लिया, और जब लौटाने की बारी आया मैच्योरिटी पे, वो लोन रीपे करने में कैपेबल नहीं है, उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं, दिवालिया कहते हैं। When a person is not in a position to repay his loan at maturity, मैच्योरिटी पे उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं कि वो पर्सन दिवालिया हो गया। देखो बच्चा, ये लोन रीपे करने में कैपेबल नहीं है, ये दिवालिया हो गया, सब कुछ बेच के भी वो लोन वापस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, और बच्चे यदि कोई पर्सन लोन रीपे करने में कैपेबल होता है, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे ये देखो, ये गया और बैंक में जाके लोन वापस पे कर दिया, तो जब कोई पर्सन मैच्योरिटी पे लोन रीपे करने में कैपेबल हो, उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और कैपेबल नहीं हो, उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं। आई होप बच्चे आपको पहला दिन, आज पहला लेक्चर था, तो कहते हैं ना शुभ से शुरुआत होनी चाहिए और अंत भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए 11 टर्म आपको आज हमने पढ़ाए हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म का। फिर रिमेनिंग और भी लेक्चर हम लेक्चर 2 में और लेक्चर 3 में कवर करेंगे। और बच्चे, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अगर यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गुडविल एडुकेयर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, प्ले स्टोर से हमारा गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद फिर हम आपको मिलते हैं नए सेशन में, ठीक ना, अगले क्लास में। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद,